देखिए मैं कह रहा हूँ आपको कि लेट्स से करंट इन ए वायर, किसी पॉइंट से जाने वाला करंट इतना है, कितना है 3 + 2t दे रखा है आपको एम्पियर में। ठीक है ना, इतना करंट पास हो रहा है किसी पॉइंट से। तो आपको बताना है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज विल पास थ्रू ए पॉइंट बिटवीन इंटरवल 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, तो क्या पूछ रहा हूँ, इतना करंट है किसी पॉइंट से, अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द पॉइंट, amount of charge crossing a point, amount of charge crossing a point between interval 0 to 4 सेकेंड। तो 0 से 4 सेकेंड के बीच कितना चार्ज पास हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। तो आपको जैसा बताया गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए आप आई को क्या लिख सकते हैं बेटा, dq/dt लिख सकते हैं। तो dq/dt किसके बराबर आ गया, 3 + 2t के बराबर आ गया। बिल्कुल, वेरी गुड, सब बच्चे बिल्कुल एक्टिव मोड में है। ये dt है। ठीक है, तो टोटल चार्ज फ्लो निकालना है आपको, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच कितना चार्ज फ्लो के चला गया। तो आप लिमिट पुट कर दीजिए बस। ठीक है ना, तो चार्ज फ्लोन कितना आ गया आपका, इसका इंटीग्रेट करेंगे, 3 × 4 + 2t²/2 0 to 4। तो 28 प्लस कितना आ गया आपका, ये 16 20। हाँ, 28 कूलॉम टोटल चार्ज पास होके चला जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, फिर वो ध्यान रखिए, जैसा मैंने बताया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो, नेगेटिव चार्ज आ रहा हो, तो ढंग से करंट बना के उनको ऐड करेंगे आप। ठीक है, ये तो चार्ज पार्टिकल के कारण, फ्लो के कारण करंट था। कभी कभी करंट को उस टर्म में भी डिफाइन करते हैं, कन्वेक्शन करंट के टर्म में। कन्वेक्शन करंट किसको बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में, कि जब चार्ज ऑब्जेक्ट की मोशन के कारण जो करंट फ्लो हो रहा हो, तो करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट, तब भी आप करंट बोलेंगे। तो चार्ज ऑब्जेक्ट भी अगर मूव कर रहा है तो एक्चुअल में मूव तो चार्ज ही कर रहा है, और जब भी चार्ज मूव करेगा तो वहां पर आप इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ये बात, तो आप क्या कह सकते हैं, करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट, करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट, कि चार्ज ऑब्जेक्ट की मोशन के कारण करंट कैसे फ्लो होगी। तो इसमें सबसे बड़ा और वाइडली यूज होने वाला केस, जो मैग्नेट के चैप्टर में भी बहुत यूज होता है, क्या है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और उस पर टोटल चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और उस पर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है। तो करंट कितना चलेगा अगर वो ओमेगा से घूम रही है इसके। ठीक है, तो अगर वो ओमेगा से घूम रही है तो करंट कितना चलेगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से कितना करंट पास होगा रिंग के, कोई ऐसे पूछ ले। तो आपको पता है, मान लो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका, 2π/ओमेगा हो जाएगा। अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, मूविंग विद कांस्टेंट ओमेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, क्या है ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, जिसका टोटल चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, हाँ बिल्कुल सलोनी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हैविंग टोटल चार्ज स्मॉल क्यू, हैविंग टोटल चार्ज स्मॉल क्यू। तो टोटल चार्ज स्मॉल क्यू के साथ ये रिंग कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है। तो एवरेज करंट क्रॉसिंग एट एनी पॉइंट विल बी गिवन बाय, एवरेज करंट क्रॉसिंग एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से एवरेज करंट क्रॉसिंग क्या हो जाएगी, यूनिट टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज क्या बोला जाएगा, एवरेज करंट कितनी हो जाएगी। पूरा की पूरा चार्ज पास, क्यू चार्ज पास नहीं हो जाएगा, क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन रिंग है, ध्यान रखिए। क्यू है आपका टोटल चार्ज ऑन रिंग, की रिंग पर टोटल चार्ज कितना है वो आपका स्मॉल क्यू है। तो किसी भी पॉइंट से टोटल चार्ज कितना पास कर जाएगा, क्यू चार्ज पास कर जाएगा, कितने टाइम में, एक टाइम पीरियड में।
क्योंकि एक चक्कर पूरा हो गया तो सारा के सारा चार्ज यहाँ से पास कर गया, तो इसलिए आपकी एवरेज करंट क्या बोली जाएगी। बिल्कुल राधिका, सही है आप लोगों का। एवरेज करंट होगा, टी की वैल्यू उठा के रख दो, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ये बेटा आगे भी बहुत यूज होता रहेगा मैग्नेट वाले चैप्टर में भी। कि रिंग में अगर इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग को घुमा दें तो जो करंट चलेगी कितनी होगी, तो वो होगी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई की। एक सर्कुलर करंट यहाँ पर मानी जा सकती है। ठीक है, तो इसी पर एक बेस क्वेश्चन है, इसी तरह के कन्वेक्शन करंट बोल देते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण जो भी करंट चल रहा है। ठीक है, तो इसी पर बेस ये प्रॉब्लम है, आप इसे मुझे इसका आंसर निकाल के बताइए। देखिए क्या कह रहा है। ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस स्मॉल ए, तो ये सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी रेडियस, वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर जिसकी रेडियस स्मॉल ए है, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज है, स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द लेंथ एट स्पीड v। तो इस डायरेक्शन में ऐसे चार्ज वायर है तो इस तरह से मूव कर रहा है वो, समझ रहे हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज वेरी लॉन्ग वायर इस तरीके से मूव कर रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, फाइंड आउट कन्वेक्शन करंट ड्यू टू फिजिकल फ्लो ऑफ द चार्ज गिवन दैट फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ वायर इज कैपिटल। जबकि ये बता रखा है कि सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ही है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंटली समझना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले थे वो मूविंग चार्ज में अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। मूविंग चार्ज आप लोगों को पढ़ेंगे मैग्नेट में कि अलग से मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा कर सकता है, बट उससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहता है। ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहता है, वो अलग से आपका मैग्नेटिक फील्ड जरूर पैदा करता है। ठीक है, बट उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो जैसे फिर आप स्टेशनरी सिलेंडर होता तो जिस तरह से फील्ड लिखते सरफेस पर, बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। ठीक है, वो सब फील्ड लिखते हुए आप मेरे को बता दीजिए कितनी करंट इसमें चलेगी, ये निकाल के बताना है आपको। चलिए करिए एक बार इसको आंसर।